नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेक क्रेडिट में। तो दोस्तों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम की। तो पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो मेनली वहाँ पे आपको एक अपडेट आया हुआ है जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि खाता वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खाता कौन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और किन्हें क्रिएट करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जिनका दुकान है या फिर शॉप है वो तो बिल्कुल खाता बुक यूज करना यहाँ पे उनको यूज करना आना ही चाहिए। और जिनका दुकान नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आज आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जिनका दुकान नहीं है वो अपना जो भी सामान खरीदते हैं उसका यहाँ पे अपना पूरा बायोडाटा हिसाब रख सकते हैं। तो सभी लोगों के लिए लगभग ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना डाटा रखना चाहते हैं कि आपने कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पैसे स्पेंड किए हैं, तो वो यहाँ पे आप इसका पूरा हिसाब रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप अपना पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन ओपन करते हैं, अगर आपने पेटीएम का बिजनेस एप्लीकेशन नहीं बना रखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके वीडियो चेक कर लेना, 2 मिनट में बन जाएगा। तो आप बिज़नेस एप्लीकेशन बना लें और फिर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है खाता का। तो खाता पे सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं खाता, यहाँ पे आपका बिज़नेस खाता पेज ओपन हो जाता है। जैसे मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिज़नेस खाता। तो कुछ इस तरह का आपका पेज आता है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक डेली खाता का, एक कस्टमर खाता का। तो दोस्तों, डेली खाता में वो लोग का होता है जो कि डेट वाइज रहते हैं। जैसे कि पूरे डेट का, जैसे 11 तारीख को मैं सेलेक्ट करके और इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 तारीख का जितना भी मेरा एंट्री था वो सब यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो कुछ इस तरह का डेली खाता आता है। एक आ जाता है आपका कस्टमर खाता। तो दोस्तों, कस्टमर खाता मतलब कस्टमर का नाम से जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया होगा वो सब आपको यहाँ पे कस्टमर खाता में दिखा देता है। जैसे एबीसी को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इससे 2 ट्रांजैक्शन किए हैं, दोनों यहाँ पे दिखा रहा है। कब किए थे वो सब यहाँ पे आपको दिखाएगा, कोई भी डेट का हो पूरा दिखाएगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको 5 रुपये का उधार देख सकते हैं। तो उधार वाला जो भी पेमेंट होगा वो येलो कलर में आ जाता है। तो उधार में अगर आप इसको चाहें तो कॉल कर सकते हैं, नंबर अगर सेव करके रखा है आपने तो, या फिर आप मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप से भी इसको रिमाइंडर भेज सकते हैं कि 5 रुपये आपके बाकी हैं, उसको पेमेंट कर दिया जाए। तो कुछ इस तरह का आ जाता है। फिर एक एडवांस आ जाता है और एक सेल आ जाता है। तो कैश सेल का जो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कैश सेल 35 रुपये मैंने डाला, सेल अमाउंट और 35 रुपये रिसीव किया। तो ये सब मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, अगर आप डेली खाता में एंट्री करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और कस्टमर खाता में क्रिएट करना चाहते हैं एंट्री तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर खाता में आकर। फिर यहाँ पे मैं डेली खाता में क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। 3 दिखा दूंगा, एक उधार का, एक एडवांस का और एक कैश सेल का। तो तीनों में क्या अंतर है, कैसे करना है, ये सब मैं बता देता हूँ डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सेल अमाउंट डालना है और उसके बगल में आपको पेमेंट रिसीव जो आपने किया है वो डाल देना है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि 530 रुपये सेल अमाउंट है, 530 रुपये का आपने सामान बेचा और पेमेंट जो आपने रिसीव किया वो यहाँ पे आपको 500 ही हुआ। तो 500 रिसीव कर लिया आपने, बाकी 30 रुपये उधार रह गए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है आपने कैसे पेमेंट एक्सेप्ट किया, कार्ड से, पेटीएम से, या फिर जो भी ऑप्शन हो वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे आपको कस्टमर नेम सेलेक्ट करना है। तो जैसे कस्टमर नेम पे आप क्लिक करोगे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई आदमी नहीं है और दूसरा इंसान है तो यहाँ पे आप उसका नाम सिंपल से लिख लें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, और इसको ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक कर दें। जैसे ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा कस्टमर, और नीचे आपका मोबाइल नंबर और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। डिस्क्रिप्शन में जैसे आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे रिचार्ज भी लिख सकते हैं, जो आपने काम किया वो आप लिख सकते हैं। फिर आप चाहें जो सामान आपने बेचा है उसका आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। बिल डेट यहाँ पे आपको दिखा देता है। फिर उसके बाद दोस्तों 30 रुपये का यहाँ पे नीचे देख सकते हो उधार हो रहा है, तो 30 रुपये यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो ये आपका एंट्री हो जाता है। तो एंट्री तो हो गया यहाँ पे विराट के नाम से 30 रुपये का उधार। फिर यहाँ पे जो एंट्री होता है आपका उधार होता है वो येलो कलर में आपको दिखाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 30 रुपये येलो कलर में दिखा रहा है।
फिर इसको रिमाइंडर भेजना है तो यहाँ से आप भेज सकते हो। चलिए बैक करके मैं दूसरा एंट्री करके दिखाता हूँ जो कि होने वाला है एडवांस। तो न्यू एंट्री पे क्लिक कर देते हैं फिर से यहाँ पे अगर आप सेल अमाउंट में मान लीजिए कि आपका 470 रुपये का आपने सामान बेचा है और आपका पेमेंट रिसीव कर लिया है 500 रुपये का कैश या पेटीएम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। तो यहाँ पे आपने 500 का पेमेंट रिसीव कर लिया है। यहाँ पे आपको कस्टमर नेम लिख देना है। तो कस्टमर नेम में आपको कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना धोनी भाई को ऐड कर लेते हैं कस्टमर की तरह। तो यहाँ पे धोनी भाई ने ऐड कर रखा है मैंने कस्टमर की तरह। और यहाँ पे आपको फिर से मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप जो चाहें मोबाइल नंबर आपके पास अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूरी नहीं है लेकिन डाल सकते हैं, तो जो भी आप चाहें डाल लें। फिर उसके बाद आपको नीचे बिल डेट और यहाँ पे अगर अमाउंट चाहें, यहाँ पे बिल फ़ोटो चाहें तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे आपको एक हरे रंग का दिख रहा होगा कलर, तो जब आप एडवांस लेते हैं तो ये हरा हो जाता है और जब आपका उधार रहता है तो येलो रहता है। तो फिर से एडवांस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एडवांस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका पूरा तरह जो आपका होता है वो पूरा तरह से आपका खाता तैयार हो जाता है धोनी के नाम से। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट एंट्री हम करके दिखाते हैं जहाँ पे आपका सेल अमाउंट रहता है। तो जैसे सेल अमाउंट यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, 235 रुपये का हमने सामान था और 235 रुपये ही हमें मिल गया। तो कैश यहाँ पे लिख देते हैं या फिर काट भी सकते हैं। फिर कस्टमर नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो कस्टमर नेम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नेम यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी आपका ऑप्शनल ही है, उसको भी डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो नीचे आपका आ जाता है बिल डेट। फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो ऐड करना हो तो ऐड कर ले। कैश सेल में अब आपका लिख देता है कैश सेल। तो कैश सेल में आपका 0 देख सकते हो, कैश सेल इस तरह से रहता है 0। तो यहाँ पे एक बार कैश सेल मैं आपको दिखा देता हूँ। कैश सेल वाला जो कलर होता है वो ग्रे कलर का आ जाता है। तो तीनों में यही अंतर है, अगर आप एडवांस लेंगे तो हरा, उधार पे आपको येलो हो जाता है और ग्रे हो जाता है आपका जब पेमेंट क्लियर रहता है। तो तब कुछ इस तरह से आपका पूरा काम करता है खाता बुक। यहाँ से ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है खाता का पूरा नोटिफिकेशन, उधार रिपोर्ट, ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ टू यूज खाता बुक भी एक दिया हुआ है, इसको होम स्क्रीन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर आप ऐड खाता तो होम स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट आपका एक आइकॉन बन जाएगा जहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर कैश सेल पूरा क्लियर हो चुका है तो इसको डिलीट कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो जैसे आपका एंट्री 3 है जो कि पूरी तरह से क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन कर लेते हैं ऊपर की तरफ आपको डिलीट का बटन मिल जाता है। तो डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तो एक बार यहाँ पे आ जाता है डिलीट दिस एंट्री का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो आपका एंट्री गायब हो जाता है, वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन का खाता यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए हो तो।